गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं शॉर्ट हैंड की क्लास लेके। तो फटाफट से सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाइए ताकि आज के सेशन की शुरुआत हो पाए। और आज के सेशन में किस तरीके से कैसे चीज़ें करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर पाएँ और आप सभी लोगों को बता पाएँ कि किस तरीके से कैसे शॉर्ट हैंड के अंदर आपको वर्क करना है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाई डिक्टेशन के अंदर डे बाय डे हम प्रॉपर अपनी वर्किंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आप लोगों को डिक्टेशन लिखना है, कैसे आउटलाइन फॉर्म करनी है, कैसे अपने समस्याओं का समाधान करना है, सब कुछ आपको मैं डे बाय डे हर एक क्लासेस में बताता हूँ, समझाता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आता होगा। आप लोग सेशन डेली देखते होगे, उससे आप सभी लोगों को बेनिफिट होता होगा। तो भाई जिन दोस्तों को सेशन पसंद आता है एक बार लाइक और शेयर जरूर किया करें, अपने दोस्तों को भी सेशन में जरूर जोड़ा करें, जिससे कि हम सभी लोग मिलके आप सभी लोगों के जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो आपके वर्क हैं, उन सभी वर्क के ऊपर काम कर पाएं और आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से आगे गाइड कर पाएं। तो एक बार सभी लोग भाई फटाफट से सेशन के अंदर ज्वाइन हो जाइए और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप सभी लोगों तक जो हमारी चीजें हैं वो ऑन द टाइम ऑन द मोमेंट पहुंच पाएं और सारी चीजें आप सभी लोगों को बताई जा सके। तो एक बार सेशन में ज्वाइन हो जाइए भाई, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एक बार ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चैट में टॉप पे ऐप लिंक लगा रहता है जिसके माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो। और आपको बता दूं मैं कि ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको सभी चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाती हैं। ठीक है। आशीष, अगर स्टेनो रीड करने में आपको दिक्कत आ रही है मेरे भाई, तो स्टेनो को सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिसको भी रीड करने में दिक्कत आ रही हो वो अपनी आउटलाइन देख ले कि भाई आप आउटलाइन सही बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। सही बना पा रहे हो तभी आपको रीड करने में कोई समस्या नहीं हो पा रही होगी। अगर आपकी गलतियां हो रही हैं तो निश्चित रूप से आप रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है। सबसे पहले भाई अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे आप लाइव सेशन देख रहे हो रिकॉर्डेड देख रहे हो, भैया चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप सभी लोगों तक जो हमारी लाइव अपडेट्स हैं, ठीक है, वो सभी लोगों को सब्सक्रिप्शन मात्र से मिल जाती हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए जिसके माध्यम से आप सभी लोगों तक जो भी चाहे एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स हो, रिजल्ट ओरिएंटेड अपडेट्स हो, सभी अपडेट्स आपको आसान तरीके से और नोटिफाई की जा सकें और आप सभी लोग अवेयर रहें कि कब कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। तो सभी मेरे दोस्त एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे मेरे से हमेशा कहते हैं कि सर शॉर्ट हैंड में बेसिक कंसेप्ट हमारे सही नहीं है, बेसिक चीजें हम कर नहीं पाते। तो भाई बेसिक चीजों के लिए ये बेसिक बुक आप सभी लोगों के लिए आ गई है शॉर्ट हैंड की। इसको आप परचेज कर सकते हैं, ये हमारे स्टोर के ऊपर ये बुक अवेलेबल है। तो वहां से आप परचेज करके अपने बेसिक कंसेप्ट को सही कर सकते हैं। किस तरीके से स्टेनो के अंदर आपको आगे बढ़ना है, कैसे अपनी चीजों को सॉल्व करना है, सभी चीजें इस बेसिक बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। चाहे वो आपके सोल्यूशंस हो, प्रैक्टिस हो, थ्योरी पार्ट हो, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोग जो है इस बुक को जल्दी से ले लीजिए और अपनी बेसिक कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए। दोस्त स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैं डेली आपको चीजें बताता हूँ। डेली सेशन में जुड़ा करिए, देखा करिए मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, कैसे डिक्टेशन लिखना है, कैसे आपको आउटलाइंस की प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, भाई डेली सेशन के अंदर बताया जाता है। तो रोज शाम 4 बजे जुड़ जाया करिए। आपको स्पीड के लिए, आउटलाइंस के लिए कहीं पे भी नहीं भटकना पड़ेगा। सभी चीजें आप जो है आसान तरीके से कर पाएंगे। तो भाई 29 अप्रैल से ये जो बैच है आप सभी लोगों का स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने भी अभी ये बैच लिया नहीं है जल्दी से परचेस कर लीजिए, कोड अप्लाई कर दीजिएगा भैया स्टार्ट और 1379 में ये बैच आपको उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे लॉन्ग टर्म स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं वो महापैक जरूर परचेस कर लीजिए। डबल और ट्रिपल वैलिडिटी के साथ अभी तक ये महापैक आप सभी लोगों को मिल रहा था। तो भाई आगे के एग्जाम्स के लिए आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप ये कोर्सेज ले लेते हैं तो आगे के सभी एग्जाम्स आप सही तरीके से दे पाएंगे।
तो भाई आज की डिक्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की ये डिक्टेशन है। तो भाई मेनली मोस्टली जो चीजें हैं कि भाई मिनिस्ट्रियल जो डिक्टेशन होती हैं उसके अंदर आपको अपनी चीजों को काफी सही तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्त, अगर आपका हिंदी स्टेनो में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिक्टेशन के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि भाई आप सभी लोगों को इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए ना, एक तो देखिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूँ, तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लिखा होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ शॉर्ट हैंड, ठीक है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर कैसे हमें स्पीड अपनी इंक्रीज करनी है, ठीक है, किस तरीके से हमें शॉर्ट हैंड के अंदर चीजों को समझना है। तो ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इसके अंदर आपको सभी चीजों के आंसर दिए गए हैं, ठीक है। सभी तरीके के जो आपको प्रॉब्लम्स स्टेनोग्राफी के अंदर आते हैं, एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हो, चाहे आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत समस्या आ रही हो, तो इनसे रिलेटेड सभी चीजें आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस में मिल जाती हैं। तो सेशन के डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेटिव वीडियो का लिंक लगा होगा, वहां से आप सभी लोग, प्लेलिस्ट है वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई शॉर्ट हैंड के अंदर कैसे आपको चीजों को लेना है, कैसे वर्क करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए भाई आज के अपने सेशन को देखते हैं किस तरीके से आज की हमारी डिक्टेशन है। सबसे पहले इनके आउटलाइंस के बारे में समझ लेते हैं, देन फिर हम डिक्टेशन को लिखेंगे। तो भाई सबसे पहले इसमें आपकी आउटलाइन आ जाती है एट द आउटसेट। तो एट द आउटसेट के लिए एट और द का शॉर्ट फॉर्म एट द हो गया, और आउटसेट में एस और टी बना दिया, तो ये आपका क्या हो गया, एट द आउटसेट हो गया। फिर नेक्स्ट है आई मे मेंशन। तो आई में आई का हाफ पार्ट बनाया, फिर मे के लिए एम का स्ट्रोक, मेंशन में एम एन और शन हो गया, तो ये आपका आई में मेंशन हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है इन अ पोजीशन। तो यहाँ पे इन का शॉर्ट फॉर्म और इसमें एस शन लगा दिया, तो ये आपका इन अ पोजीशन हो जाता है। नेक्स्ट आउटलाइन आपका आ जाता है सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब में एस बी एस के आर और बी का स्ट्रोक, सब्सक्राइब हो जाता है। फिर आ जाता है एजम्पशन। एजम्पशन में आपका एस का स्ट्रोक एम और शन, एजम्पशन हो जाता है। फिर है एग्रीकल्चरल लेबर। एग्रीकल्चरल के लिए जी आर को बड़ा कर दीजिए, डाउनवर्ड एल एग्रीकल्चरल, और लेबर से बी आर आपका बना दिया, एग्रीकल्चरल लेबर हो जाता है। नेक्स्ट आउटलाइन आपका आ जाता है विद रिगार्ड टू दिस। तो विद रिगार्ड टू दिस में आपका डब्ल्यू का शॉर्ट फॉर्म जी आर हाफ दिस, और मैटर के लिए एम को बड़ा कर दिया, विद रिगार्ड टू दिस मैटर। फिर नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। देखिए मिनिस्ट्री वाली जो आउटलाइंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इस तरीके की जो मिनिस्ट्रियल आउटलाइंस है उनको आप सभी लोग जरूर याद रखा करिए, ध्यान रखा करिए, क्योंकि काफी ज्यादा यूज होती है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए एम एन एस टी आर और लेबर के लिए बी आर हो गया, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हो गया। नेक्स्ट आपका जाता है एंड देयर हैव बीन। तो एंड देयर हैव बीन में एंड और देयर का शॉर्ट फॉर्म हैव के साथ एन का हुक, एंड देयर हैव बीन हो गया। फिर है कमीशन। तो कमीशन के लिए के स्ट्रोक के साथ एम में शन लगा देते हैं, कमीशन हो जाता है। इंक्वायरी कमिटी, लेबर इंक्वायरी कमिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आउटलाइन है और इस तरीके की आउटलाइन काफी आती हैं। लेबर इंक्वायरी कमिटी के लिए एल बी आर और इंक्वायरी कमिटी में एन और टी, ठीक है। लाइन कट जो स्ट्रोक्स बनते हैं वो समझ नहीं आ रहे दोस्त। लाइन कट स्ट्रोक्स वो बनते हैं जिनमें पहला वोवेल थर्ड पोजीशन पे होता है। तो अगर आप चेक करिएगा जो आप वर्ड्स पढ़ रहे होंगे उसमें अगर फर्स्ट वोवेल थर्ड पोजीशन पे है तो आपको जो है लाइन कट करके स्ट्रोक्स बनाना पड़ता है। पहला वोवेल सेकेंड पोजीशन पे है तो ऑन दी लाइन बनाते हैं, पहला वोवेल थर्ड पोजीशन पे है तो कट दी लाइन बनाते हैं, और पहला वोवेल अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो एबव दी लाइन बनाते हैं। तो पोजीशन जो है वोवेल के अकॉर्डिंग होती है, तो वोवेल के अकॉर्डिंग ही आप उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन आपकी इसमें आ जाती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो जीआर को बड़ा कर दिया एग्रीकल्चर, पीआरडी और शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इट इज ट्रू।
तो इट इज ट्रू में टी का स्ट्रोक, एस का सर्कल और टी आर, इट इज ट्रू हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है एज हैज बीन, तो एज हैज बीन में बड़ा सर्कल बी और एन का हुक एज हैज बीन। फिर आपका आ जाता है बाई माई फ्रेंड, तो बाई माई और एफ आर और इसमें एन का हुक बाई माई फ्रेंड हो गया। नेक्स्ट आउटलाइन आपका इसमें आ जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में आपका अंडर के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म बताई गई है, एन को हाफ कर देते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए एम पी एल और एन का हुक, तो ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आउटलाइन आपका आ जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एस एम एस के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं पे भी लिखना होगा तो आप एन के स्ट्रोक को बड़ा करके उसमें एस का सर्कल लगा देंगे, इंडस्ट्रीज हो जाएगा। तो एस एम एस के और एन बड़ा और एस का सर्कल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आपका आ जाता है एजुकेशन फैसिलिटीज, तो एजुकेशनल फैसिलिटीज में डी के शन और अपवर्ड एल, एजुकेशनल फैसिलिटीज में एफ और एस, तो ये आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज हो गया। फिर है एबिलिटी, एबिलिटी में बी एल और टी, एबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट आउटलाइन आपका आ जाता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो इकोनॉमिक के लिए के एन और के, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की शॉर्ट फॉर्म है, उसमें एस का सर्कल। फिर नेक्स्ट आ जाता है देयर आर ऑल्सो, तो देयर आर ऑल्सो में देयर का स्ट्रोक अपवर्ड, आर ऑल्सो में एल के साथ एस का स्ट्रोक, तो ये देयर आर ऑल्सो हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है विद रिगार्ड टू द, तो विद रिगार्ड के लिए आपको डब्ल्यू का स्ट्रोक और जी आर हाफ, तो ये विद रिगार्ड टू द हो जाता है। तो ये आपका जो है आउटलाइंस है जो कि इस तरीके से बन रहे हैं फर्स्ट 400 वर्ड की। इसके बाद नेक्स्ट 400 वर्ड्स की आउटलाइन देखेंगे वो आपकी कैसे बनती है। तो नेक्स्ट 400 वर्ड में पहली आउटलाइन इसके अंदर आ जाती है आपका स्टेट दैट। स्टेट का आपके पास स्टेट आपने बनाया एस टी में और टी का स्ट्रोक जोड़ दीजिए तो स्टेट हो जाता है, और दैट का आप शॉर्ट फॉर्म आपके पास है तो ये आपका स्टेट दैट हो जाएगा। नेक्स्ट आउटलाइन आपकी आ जाती है हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट में आप टिक वाला एच बनाएंगे, डाउनवर्ड आर, वी में एस टी लगा देंगे, हार्वेस्ट हो जाएगा। फिर है देयर विल बी, तो देयर का शॉर्ट फॉर्म अपवर्ड एल और बी, देयर विल बी द, तो ये आपका देयर विल बी द हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है आउटब्रेक। आउटब्रेक में आपका टी का स्ट्रोक कट दी लाइन बी आर और के का स्ट्रोक आउटब्रेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है वीडिंग, तो डब्ल्यू डी और इंग, वीडिंग हो गया। फिर आ जाता है मॉनसून, तो मॉनसून में एम का स्ट्रोक एन एस और एन, ये आपका मॉनसून हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में पी हाफ, एम का स्ट्रोक और एन का हुक, तो अपॉइंटमेंट हो गया। फिर है आई वुड से, तो आई वुड से में आई डब्ल्यू से वुड हो गया, से में एस का स्ट्रोक आपने बना दिया तो ये आपका आई वुड से हो गया। नेक्स्ट आउटलाइन आपका आ जाता है इन अ पोजीशन, तो इन अ पोजीशन में इन का स्ट्रोक पी और एस शन, तो ये आपका इन अ पोजीशन हो जाएगा। नेक्स्ट आउटलाइन आपका डिक्टेट आ जाता है, तो डी और के हाफ, डिक्टेट हो गया। फिर आपका आ जाता है हॉरिबल, तो हॉरिबल में टिक वाला एच, डाउनवर्ड आर और बी एल, ये आपका हॉरिबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है स्लैक, तो स्लैक में एस एल और के का स्ट्रोक, स्लैक हो गया। फिर आपका आ जाता है देयर में नॉट बी, देयर में नॉट बी में देयर का स्ट्रोक एम, एन का हुक और बी, तो ये आपका देयर में नॉट बी हो गया। फिर नेक्स्ट आउटलाइन आपका आ जाता है देयर में नॉट बी के बाद पर्सोनल, तो पी आर एस और एन एल, पर्सोनल हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिक्टेट, तो डिक्टेट में डी का स्ट्रोक और के हाफ, डिक्टेट हो जाएगा। फिर है इन अदर पार्ट्स ऑफ द ईयर, इन अदर पार्ट्स, तो यहाँ पे इन अदर के लिए एन को बड़ा करते हैं और पार्ट्स के लिए पी आर, और इसमें ईयर में एस के साथ डाउनवर्ड आर लग जाता है तो इन अदर पार्ट्स ऑफ द ईयर हो जाता है। नेक्स्ट आउटलाइन आपका इसमें आ जाता है 7th 5 ईयर प्लान, तो 7th 5 ईयर प्लान में 7 नंबर में लिख लीजिए और एफ को बड़ा करके एन का हुक लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा 5 ईयर प्लान के लिए मैंने एक शॉर्ट भी बताया है कि भाई जब आपको 5 ईयर प्लान आता है, 10th 5 ईयर प्लान, 2nd 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उसको आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसका शॉर्ट भी है तो उसको आप चेक जरूर करिएगा। नेक्स्ट आउटलाइन असिस्टिंग, तो असिस्ट में इंग यानी डॉट लगा दीजिए, असिस्टिंग हो गया। रीसेटलमेंट,
रीसेटलमेंट में आपको जो है आर अपवर्ड, STL रीसेटल, और मेंट में एम का स्ट्रोक हाफ, एन का हुक, रीसेटलमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कॉटेज के लिए के और एस बन जाएगा, बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा। फिर है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री तो जहां पे भी आपका एनिमल आता है तो एन और ML, NML एनिमल हो गया। हस्बेंड्री में आपका एच का स्ट्रोक, एन का हुक और अपवर्ड आर, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो लिविंग स्टैंडर्ड में आपका एल का स्ट्रोक, वी इंग, लिविंग स्टैंडर्ड्स में ST, एन का हुक, डाउनवर्ड आर में एस का सर्कल लगा दिया, लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में आपका सब्जेक्ट का आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, मैटर के लिए एम का स्ट्रोक आपने बड़ा कर दिया तो ये आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है विद रिगार्ड टू द। तो विद रिगार्ड टू द में आपका डब्ल्यू का स्ट्रोक GR और स्मॉल डैश, विद रिगार्ड टू द। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी आपका नाम है तो इसको किस तरीके से बना देंगे, तो अटल के लिए TL बन गया, बिहारी वाजपेयी तो बिहारी के लिए बी का स्ट्रोक, एच को बड़ा कर दिया तो इसमें एच और आर दोनों बन गया, वाजपेयी में BJ और P तो अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है देयर में नॉट बी। तो देयर का स्ट्रोक, एम का स्ट्रोक, एन का हुक और बी, देयर में नॉट बी हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट में आपका अब आपका जो है रिवर्सिबल वाला FR, GMNT में शन, तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। फिर है टू द ऑनरेबल मेंबर्स। तो टू द आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, NR को बड़ा करके एस का सर्कल लगा दिया तो ये आपका टू द ऑनरेबल मेंबर्स हो गया। तो इस तरीके से जो आपके 800 वर्ड्स थे वो आपके आउटलाइंस जो टफ थी वो मैंने आप सभी लोगों को समझा दी। अब आप सभी लोगों को जो मैं टफ आउटलाइंस बताता हूं आप सभी लोग उनका एक रिकॉर्ड जरूर बनाइए, ठीक है। आप एक टफ आउटलाइंस का अलग से रिकॉर्ड बनाइए, एक डायरी मेंटेन करिए जिसके अंदर डेली डेट वाइज आप क्या करेंगे, डेट वाइज आउटलाइंस लिखेंगे। जो मैं आपको टफ आउटलाइंस बता रहा हूं उनकी स्पेलिंग लिखिए और साथ ही साथ सामने उनकी आउटलाइन को आप ड्रॉ करिए। तो उससे क्या होगा दोस्त, आप जो है डेली अगर डेट वाइज ये काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आगे जब आप लोग आउटलाइन बनाओगे तो अगर कहीं पे भी इंपॉर्टेंट आउटलाइंस में आपको कंफ्यूजन होगी तो आप इस डायरी से देख पाओगे कि भाई आपने क्या किया, कैसे किया और किस तरीके से इसको और करना है। तो भाई इसलिए आप सभी लोग एक नोट जरूर बनाइए क्योंकि नंबर ऑफ डिक्टेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी आपकी आउटलाइंस भी बहुत ज्यादा होती जाएंगी और जिनके हेल्प से आपको काफी आगे हेल्प मिलेगी जिससे आप अपनी दिक्कतों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए भाई आज के 800 वर्ड की डिक्टेशन को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। रेडी हो जाइए भैया आज के अपने 800 वर्ड की डिक्टेशन के लिए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 and 3 स्टार्ट। Sir, at the outset, I may mention that government is not in a position to accept this resolution. I cannot also subscribe to the assumption which is contained in this resolution. The assumption is that there is shortage of agricultural labor in the country. Sir, we have had inquiries conducted with regard to this matter. There has been the agricultural labor inquiry conducted by the Ministry of Labor in the year 1990-91 and there have been the inquiries conducted under the auspices of the Planning Commission also, and I do not want to tire the House with the figures contained in the Labour Inquiry Committee report and also in the chapter on agricultural workers which is contained in the 7th 5-year plan. Suffice it to say that the conclusion arrived at by the Planning Commission is that about 30% of rural families are agricultural labourers, and according to the Planning Commission, this vast number
presents a very serious problem. It is also the conclusion of the Planning Commission that the present agricultural production in the country could be maintained with about 75% of the number of workers now engaged in it. Sir, it is true, as has been stated by my friend, that there may be certain pockets in different parts of the country where there may be shortage of agricultural labor, but taking an overall view of the position in the country, the problem really is that it is not one of the shortage of agricultural labor, but one of unemployment and underemployment. And that is why, sir, so many steps have been suggested by the Planning Commission, such as expansion of work opportunities within the rural economy, especially through intensive development of village and small scale industries, and also adoption of measures of redistribution of land and provision of educational facilities and concessions to raise their social status and enable agricultural labor to develop greater confidence, initiative, and ability to avail themselves of all economic opportunities. There are also suggestions of the Planning Commission which require us to improve the living condition of the agricultural laborers. Sir, with regard to the point that there are certain areas in which there is excess of agricultural labor and certain areas where there is real shortage, I have to say that there are plans which have been adopted, and then, sir, a point has been raised by the mover that in certain peak seasons there is a real difficulty in finding agricultural labor. I may state that there is some difficulty experienced during harvest time and the wedding season, when there will be the outbreak of monsoon, when replanting of seedlings will have to be done, but the situation is not such as to warrant the appointment of a committee to go into this question at all. I would say, sir, had it not been for those circumstances existing in certain peak periods when agricultural labor is in a position really to dictate terms, it is horrible to conceive of their lot in the slack season, so that we have to put up with that situation. Even in those seasons, as we find, there may not be lack of personnel, but the labor may be in a position to dictate terms. They may demand and get increased wages at that particular period, whereas they may have to be satisfied with very low wages in other parts of the year. So, sir, I feel that it is not possible for the government to accept this resolution. Taking India as a whole, as I have stated, to meet this question of underemployment, we have provided in the 7th 5-year plan 40 crores of rupees for assisting in the settlement of landless agricultural workers, and 50 crore of rupees are proposed to be spent by states for the resettlement of landless agricultural workers. The main lines of development in this regard are encouragement of cottage and small scale industries, large increase in agricultural production including animal husbandry and horticulture. I may also state for the information of the House that the Ministry of Labour are conducting, with the help of the National Sample Survey, another agricultural labor inquiry to investigate into the scope of employment
and living standards of agricultural laborers, and this inquiry is expected to bring forth information on all aspects of subjects. The points raised by the mover form the subject matter of the inquiry that would be conducted. Sir, with regard to the question raised by Mr. Atal Bihari Vajpayee, they are larger questions and they are dealt with in the 7th 5-year plan itself. The government is taking necessary steps in the direction of consolidation of holdings, and the latest position of the Planning Commission itself is that it would render aid in the matter of consolidation of holdings so that there may not be fragmentation. The greatest importance that has been attached to developments in cooperation is quite known to the honorable members. Stop. तो ये आप सभी लोगों का जो है आउटलाइन था जिसको कि आपको बताया गया। ये आउटलाइंस आप सभी लोगों की जो डिक्टेशन थी 800 वर्ड्स की, उससे रिलेटेड आउटलाइंस और डिक्टेशन दोनों पार्ट आप सभी लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे डिक्टेशंस के लिए आपका जैसे पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी ये डिक्टेशन की, तो यहाँ पे आपका एक टेलीग्राम लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहां पे एक टेलीग्राम लिंक लगा होगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग पीडीएफ्स ले सकते हो इन डिक्टेशंस की। तो वहां से आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। जो क्लास होती है, क्लास के खत्म होने के बाद ये लिंक लगाया जाता है, तो आप सभी लोगों को वहां से मिल जाएगा, चाहे प्रीवियस जो क्लासेस आपकी हो चुकी हो उसके लिए भी और इस क्लास के लिए भी। तो आज की सेशन में आप सभी लोगों को जो डिक्टेशंस थी 800 वर्ड्स की वो बता दी गई। आई होप आप सभी लोगों ने डिक्टेशन सही तरीके से लिखा होगा, चीज़ों को सही तरीके से समझा होगा। कोशिश किया करिए स्टेनो के अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा करने की, मैटर को ज़्यादा रीड करने की, और जब आप लिखते हैं उस टाइम पे अपने माइंड को बिल्कुल फोकस रखने की। तो इसी तरीके से अगर आप लिखते रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप सभी लोगों का आगे स्पीड के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, आउटलाइंस के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, और डिक्टेशन लगातार लिखते रहने से कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। तो भाई ये चीज़ें आप सभी लोग अपने माइंड में रखिए, ध्यान से चीज़ों को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी